क्या आप भी प्रभात परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्कर्ष कोचिंग के नोट्स के आधार पर प्रभात परीक्षा का रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मेवाड़ स्कूल और मारवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ा था। अब हम ढूंढाड़ स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण चित्र शैलियां हैं। पहली है आमेर चित्र शैली। आमेर चित्र शैली के प्रारंभकर्ता मिर्जा राजा मान सिंह हैं और आमेर चित्र शैली का स्वर्ण काल मिर्जा राजा जय सिंह का माना जाता है। और इस शैली की प्रमुख विशेषता मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। वह इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। आमेर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं हुकुमचंद, पुष्पदत्त, मुरली। पुष्पदत्त ने आदि पुराण ग्रंथ की रचना की है और मुरली ने बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना की है। दूसरी है जयपुर चित्र शैली। जयपुर चित्र शैली का प्रारंभ स्वाई जय सिंह सेकंड के समय से माना जाता है और जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल स्वाई प्रताप सिंह का शासन काल है। स्वाई प्रताप सिंह के शासन काल में 22 चित्रकार, 22 कवि, 22 संगीतकार व 22 विद्वानों की मंडली थी, जिसे गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। जयपुर में स्वाई जय सिंह ने सूरत खाना नामक चित्रकला विभाग बनाया था। स्वाई राम सिंह सेकंड ने जयपुर में मदरसा ए हुनरी या राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी। जयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्र हैं राधा कृष्ण का नृत्य और स्वाई प्रताप सिंह का आदिम चित्र। ये साहिब राम द्वारा चित्रित किया गया है। तीसरा है मोहम्मद शाह, जो स्वाई जय सिंह सेकंड का दरबारी चित्रकार था। इसने रजबनामा ग्रंथ चित्रित करके स्वाई जय सिंह सेकंड को भेंट किया था। अब हम जयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में देखते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम सबसे इंपॉर्टेंट नाम देखने को मिलता है राम सेवक। बाकी अन्य हैं गोपाल, चिमना, हुक्मा, लक्ष्मण, शालिग्राम, लालचंद, काशीदास, त्रिलोक, साहिब राम, मोहम्मद शाह आदि नाम देखने को मिलते हैं। स्वाई जय सिंह के उत्तराधिकारी ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम नामक प्रतिभाशाली चितेरा था, जिसने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला की नई परंपरा डाली थी। जयपुर चित्र शैली के महत्वपूर्ण विषय हैं शाही सवारी, महफिलें, बारह नमाशा, गीत गोविंद। अब हम जयपुर चित्र शैली से महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं। आदमकद चित्रण, भित्ति चित्रण, हाथियों का चित्रण, शहजादियों का चित्रण, सोना चांदी का प्रयोग तथा पुरुष की बलिष्ठता और महिलाओं की कोमलता को दर्शाया गया है। इस शैली में आरंभ से ही मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि जयपुर शैली से संबंधित प्रमुख चित्रकार कौन है, तो इसका आंसर होगा साहिब राम। तीसरी आती है अलवर चित्र शैली। इसमें राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण राव बख्तावर सिंह के द्वारा करवाया गया। यहीं से चित्रकला की अलवर शैली का विकास हुआ था। अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल महाराजा विनय सिंह का शासन काल माना जाता है और अलवर चित्र शैली में वेश्याओं के चित्र सर्वाधिक चित्रित किए गए हैं। अलवर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम हैं डालूराम, बलदेव, नानकराम, नंदराम, मूलचंद सोनी, छोटे लाल, जमुना लाल, बक्साराम आदि। विनय सिंह ने शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि बलदेव से चित्रित करवाया था। महाराजा शिवदान सिंह के समय काम शास्त्र के आधार पर चित्रण हुआ। मूलचंद नामक चित्रकार हाथी दांत पर चित्रकारी करता था। और अब देखते हैं हम अलवर चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें है अलवर शैली में बॉर्डर को महत्व दिया गया है। बॉर्डर को महत्व देने वाली शैली को बेस्लो शैली कहते हैं। ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित चौथी चित्र शैली आती है उनियारा चित्र शैली। उनियारा जयपुर राज्य का एक ठिकाना है जो वर्तमान टोंक में पड़ता है। जयपुर तथा बूंदी शैली का मिश्रण उनियारा चित्र शैली है। उनियारा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं तिम्मा, मीर बख्श, काशी, भीम, राम लखन आदि। उनियारा चित्र शैली से संबंधित महत्वपूर्ण चित्र भी देखने को मिलते हैं, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान का चित्र उनियारा चित्र शैली का उत्कृष्ट चित्र है। पांचवी है शेखावटी चित्र शैली। यह कला स्थानीय साहूकारों, सेठों तथा जागीरदारों द्वारा हवेलियों पर चित्रण करवाकर विकसित की गई है। शेखावटी चित्र शैली भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। बल खाते बालों का दोनों तरफ चित्रण इस शैली में हुआ। शेखावटी शैली के भित्ति चित्र हवेलियों पर उपलब्ध हैं।
होता है हाड़ौती स्कूल, जिसमें पहला है बूंदी चित्र शैली। बूंदी चित्र शैली का प्रारंभ राव सुरजन के समय से माना जाता है और बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल उमेद सिंह के शासनकाल को माना जाता है। बूंदी चित्र शैली से संबंधित महत्वपूर्ण चित्रकारों के नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें सुरजन, श्री कृष्ण, रामलाल, साधुराम, अहमद अली आदि नाम महत्वपूर्ण हैं। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण विषय भी हैं, जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है, इसलिए इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है बार बार और पूछा भी जा रहा है। अब हम देखते हैं बूंदी चित्र शैली की विशेषताओं के बारे में। तो पहली है हरे रंग की प्रधानता है, सोने चांदी के रंगों की प्रधानता है और इसमें मोर का चित्रण राज्य के सभी शैलियों में हुआ है, लेकिन नाचते हुए मोर का चित्रण केवल बूंदी चित्र शैली में हुआ है। रेखाओं का सुंदरतम अंकन किया गया है। रंग महल के निर्माणकर्ता राव छत्रसाल हैं, वही रणशाला या चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। प्रीति चित्रों का स्वर्ग बूंदी चित्र शैली को कहा जाता है। अब हम चित्रकला से संबंधित अंतिम चित्र शैली के बारे में देखते हैं, जो कि कोटा चित्र शैली है। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व महाराव राम सिंह फर्स्ट का शासनकाल माना जाता है। महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा चित्र शैली का स्वर्णकाल उमेद सिंह का शासनकाल को माना जाता है और कोटा चित्र शैली का उपनाम शिकार शैली भी है। इस शैली के चित्रों में मुख्यतः शिकार दृश्यों का चित्रण किया गया है, जिसमें रानियों व नारियों को पुरुषों के साथ मिलकर शिकार करते दिखाया गया है। अब हम कोटा चित्र शैली से संबंधित प्रमुख चित्रकार के बारे में देखते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण नाम है डालू, लच्छी राम, रामजी राम, गोविंद राम, रघुनाथ, नूर मोहम्मद आदि। अब कोटा चित्र शैली के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में देखते हैं, जिसमें देखने को मिलता है आखेटिया, शिकार, जुलूस, युद्ध के दृश्य। चाला जालिम सिंह की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। डालू द्वारा 1768 में सबसे बड़ा रागमाला सेट को चित्रित किया गया था कोटा चित्र शैली में, और कोटा चित्र शैली का पृष्ठभूमि का रंग नीला है। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान की चित्रकला शैलियों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।